नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। भोपाल में मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल वार्षिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने युवाओं से खुलकर न सिर्फ अपनी बात कही बल्कि युवाओं के प्रश्नों के खुलकर जवाब भी दिए। अटल बिहारी वाजपेयी अनुशासन, सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें पूरे प्रदेश से 1323 युवाओं ने भाग लिया। सीएम ने युवाओं से जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार G20 की तैयारी कर रही। पीएम मोदी ने तय किया है कि हर प्रदेश में G20 की को लेकर बैठक होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस मनाया जाएगा, लेकिन गौरव दिवस को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रही। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि सरकार के 4 साल पूरे हुए, लेकिन इन 4 सालों में चारों तरफ हताशा और निराशा है। इसके बाद भी प्रदेश सरकार गौरव दिवस मना रही। चंदेल के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि रमन सिंह के राज में राजीव योजना का बोनस मिलता था क्या? ये भी नहीं दिख रहा तो अपना खाता चेक कर ले। 4 साल हर वर्ग के लिए गौरव भरा रहा है। संकट में भी हमारा प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इस 4 साल में चारों तरफ हताशा और निराशा का दौर है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार विकास से कोसों दूर है। उसके बाद भी अगर ये छत्तीसगढ़ की सरकार गौरव दिवस मना रही है तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे। अब उसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धान का पैसा तो मिल रहा है ना उसको। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नेता प्रतिपक्ष को? रमन सिंह के राज में मिलता था क्या? तो सीधा वो लाभ भी उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो खाता चेक कर ले। वंदे भारत ट्रेन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, लेकिन आमंत्रण तो दूर, सूचना तक नहीं दी गई। जिस प्रदेश से ट्रेन चले उसके सीएम को आमंत्रण नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ये वंदे भारत के लिए शुभकामनाएं, लेकिन ट्रेनें रद्द हुई तब बीजेपी नेताओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई? उधर सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम केवल केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं, जबकि डोंगरगढ़ से बिलासपुर तक सभी जगह कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। कौशिक ने कहा कि केंद्र तो तवज्जो भी देती है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा तो तवज्जो भी नहीं दिया जाता। इनके राज में जनप्रतिनिधियों की खुलेआम उपेक्षा हो रही है। निर्वाचित लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के लोग लगातार उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि विधायक हैं उनको सूचना तक नहीं दी जा रही। छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था कि हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को निमंत्रण देते प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन रेट इतना अधिक है कि आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता। बड़े लोग चढ़ेंगे। जिस ट्रेनों में यात्रा करते थे उसको बंद कर दिया 30-40। तब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मुंह से एक शब्द नहीं। एक ट्रेन शुरू होगा तो पूरा छत्तीसगढ़ तो सर में उठा लिए। मुख्यमंत्री जी आरोप ही लगाते हैं केंद्र के ऊपर में, और केंद्र के ऊपर आरोप लगाने के अलावा उनके पास में कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि हर स्टेशन में जो गाड़ी रुकी है, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, कांग्रेस का विधायक हो, उनके जनप्रतिनिधि मेयर हो, बकायदा नाम से सबको उसको आमंत्रित किया गया है। गुजरात चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत की राह तलाशने में जुट गई है। मुख्यमंत्री निवास में आज एक बैठक हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान, अजय जाववाल, शिव प्रकाश, वीडी शर्मा और हितानंद के बीच करीब 5 घंटे तक चर्चा हुई। बैठक में विधायकों की सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम के संगठन नेताओं से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कराया गया है। इसके आधार पर कुछ मंत्रियों को बाहर किए जाने पर भी विचार चल रहा है। 4 से 5 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए संगठन भी सहमत है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे सामान्य बैठक बताया है। सीएम हाउस के अंदर तो कभी कभी बैठकें जो रूटीन होती हैं, जब हमारे कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता जब रहते हैं, माननीय शिव प्रकाश जी, मुरली जी, अजय जी, हम सब लोग यहाँ पर थे, तो इसलिए सामान्य तौर पर
जो संगठन के काम की दृष्टि से एक अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं, उसके निमित्त बैठक थी। भोपाल में अब बीडीए यानी कि भोपाल विकास प्राधिकरण अपनी पुरानी संपत्तियों को कम दामों पर बेचने की तैयारी कर चुका है। शहर में बीडीए की 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी संपत्ति है जो तमाम कोशिशों के बाद भी सालों से बिक नहीं रही है। ऐसे में प्राधिकरण को इनके रखरखाव में खासा घाटा भी हो रहा है। लिहाजा भोपाल विकास प्राधिकरण के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में पुरानी संपत्ति को कम दाम पर बेचने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बीडीए को घाटे से उभारने के लिए सेटिंग विशेष अभियान चलाने पर भी सहमति बनी। खास बात है कि शहर के 4 दर्जन से भी ज्यादा आवासीय और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में खरीदारों को छूट दी जाएगी। वहीं बीते 35 सालों से मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़कों के निर्माण के लिए भी अब बीडीए पहल शुरू करेगा। टाउन प्लानिंग स्कीम में स्वीकृत 3 आवासीय प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सबसे बड़े अफोर्डेबल फॉर हाउसिंग स्कीम के तहत बनाए गए बर्रई प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत पर भी विचार मंथन किया गया है। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और सियासी बयानबाजी के साथ चुनावी पेंच में उलझे विधायकों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। सोमवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अशोकनगर से बीजेपी के विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। विधायक जज्जी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही सदस्यता निरस्त करने के लिए कहा गया है। इधर मुरैना में कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा की विधायकी भी मुश्किल में। विधायक अजब सिंह पर सरकारी जमीन बेचने के आरोप पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने विधायक अजब सिंह सहित अन्य लोगों को 2-2 साल की सजा सुनाई है और 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस विधायक की सदस्यता पर संकट मंडराने लगा। विधायक हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। मामले में बीजेपी का कहना है कि अभी कानूनी विकल्प खुले हैं। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इन जगहों पर उपचुनाव में जाने से बच रही। जब तक चुनाव आयोग शून्य घोषित नहीं कर देता तब तक तो इस प्रकार की स्थिति आने वाली नहीं है। अल्टीमेटली मामला भारत निर्वाचन आयोग को तय करना है और भारत निर्वाचन आयोग का जैसा आदेश होगा उसका पालन राजनीतिक दल के होने के नाते हम भी करेंगे। कभी स्पीकर के माध्यम से टालेंगे, कभी किसके माध्यम से टाल के ये चुनाव कराएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि तीनों जगह बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। हमने तो बार बार कहा कि न्यायपालिका जो निर्णय लेती है हम उसके साथ खड़ा होना। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को जनवरी से पहले चप्पलें पहनने को नहीं मिल सकती, क्योंकि जिन सड़कों को लेकर उन्होंने चप्पल त्यागी है उसके निर्माण में अभी तक महीने से भी ज्यादा का वक्त और लग सकता है। दरअसल ग्वालियर शहर में लंबे समय से बदहाल पड़ी राजपायगा रोड और लक्ष्मण तलैया मार्ग का काम न शुरू होने से नाराज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जूते चप्पल त्यागने का प्रण लिया था। वे 22 अक्टूबर से नंगे पैर ही घूम रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के इस प्रण से अधिकारियों में खलबली का माहौल है और शहर में तेजी से सड़कों का निर्माण शुरू कराया गया, लेकिन अभी भी सड़कें नहीं बनी। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का दावा किया था कि 15 दिसंबर तक सड़कें पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी, लेकिन अभी तक सड़कें नहीं बन पाई हैं ताकि ऊर्जा मंत्री जूते पहन सके। लेकिन लक्ष्मण तलैया मार्ग जनवरी तक ही तैयार हो पाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकतर सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है। जैसे ही सड़कें चलने लायक बन जाएंगी वैसे ही मैं जूते पहन लूंगा। जो JH रोड बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, लक्ष्मण तलैया पे तेजी के साथ काम चल रहा है और आप ये देख रहे होंगे गेड़े वाली सड़क पर तेजी से काम चल रहा है और शहर की सड़कों पे तेज काम चल रहा है। जब मेरा भगवान अच्छी रोड पे चलना प्रारंभ कर देगा तो ये सेवक तो उसी दिन संतुष्टि होगी और उसी दिन चप्पल पहन लेगा। मध्य प्रदेश सरकार का भूमाफिया के खिलाफ अभियान ठंडा पड़ गया है। पिछले साल ग्वालियर जिले में 13 जगहों पर बड़ी कार्रवाई कर जमीनें छुड़ाई गई थी। लगभग 209 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराने के बाद सरकारी विभागों को आवंटन के लिए जमीन आरक्षित की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की हुई। अभियान ठंडा पड़ने से भूमाफिया फिर से सक्रिय होगा। जिन जगहों पर पूर्व में कार्रवाई हुई थी उनमें अधिकतर पर फिर से अतिक्रमण हो गया है।
कोई भी सरकार इवेंट चलाएगी, मूवमेंट नहीं चलाएगी, जब सांकेतिक चीज़ें करेगी तो स्पष्ट रूप से ये होगा। जनता पार्टी की सरकार ने तो जो ज़मीनें माफिया ने कब्जाई थी उनको छुड़ा के उस पर घर गरीबों को बनाकर देने का जो अभियान छेड़ा है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। माफिया अभियान में बहुत सारी ज़मीनों को विभागों को आवंटित किया, कुछ तो हमने पैम पोर्टल से बिक्री की है, कुछ ज़मीनों को हमने अभी हाई कोर्ट को दिया है, महिला बाल विकास को दिया है। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग को लेकर कॉलेज प्रबंधन सख्त हो गया है। कॉलेज प्रबंधन ने रैगिंग रोकने के लिए हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की पूरी जिम्मेदारी वार्डन को सौंप दी है। इतना ही नहीं, निरीक्षण के साथ ही जूनियर सीनियर को अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझाने की सलाह दी गई है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज को 24 जुलाई को रैगिंग की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच के आधार पर पुलिस ने 11 मेडिकल स्टूडेंट्स को नामजद किया है। मेडिकल कॉलेज में अभी हम लोगों ने हमारे जो वार्डन्स हैं, चीफ वार्डन और वार्डन्स को का एक रोस्टर बना लिया है। तो रात को 11 से 2 के बीच में रैंडमली वो लोग हॉस्टल जाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में भी और बॉयज़ हॉस्टल में भी। स्ट्रीट वाइज भी कमेटी बना ली है, जो बच्चे जब आते हैं या जाते हैं तो उनको प्रॉपरली मॉनिटर करें। भोपाल में चलती जीप पर स्टंटबाजी करना कुख्यात बदमाश को महंगा पड़ गया। पुलिस ने कुख्यात बदमाश जुबैर मौलाना, सनी मलिक और ड्राइवर उमर को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर स्टंट का ये वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में जुबैर अपने साथियों के साथ चलती जीप के बोनट पर खड़े होकर स्टंटबाजी करते हुए नजर आया था। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। एमपीपीएससी परीक्षा 2019 के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पहले ली गई 2019 की परीक्षा रद्द कर दिए जाने को अवैध ठहराया। हाईकोर्ट ने पीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पहले मुख्य परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। डांस करते हुए अनोखे अंदाज में ट्रैफिक संभालने वाले प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह अब ग्वालियर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के गुर सिखा रहे हैं। ग्वालियर की सड़कों पर वे अपने डांसिंग के अंदाज में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। दरअसल ग्वालियर पुलिस को रंजीत की जरूरत रोड एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों के बाद पड़ी। देखिए, मेरे लाइफ का मोटिव भी है कि जो रोड दुर्घटनाएं जो हैं किसी भी कीमत पे कम हो, क्योंकि हिंदुस्तान में करीबन 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। तो मेरा उपयोग शासन बहुत सारी जगहों पे करता है। डेफिनेटली ग्वालियर आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा ड्रीम था यहाँ ग्वालियर में आना, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग यहाँ से हुआ है। उसका ड्रेस कोड देखिए, कितनी बढ़िया ड्रेस पहन के वो साफ आया है। मतलब उसको देख के हमारे सारे कर्मचारी भी चाहेंगे कि भाई इतनी अच्छी ड्रेस लगाएं और बंदा एनर्जेटिक होकर काम करे, तो जनता को थोड़ा सा अच्छा लगेगा और जनता नियमों का पालन भी करेगी। जमीनों के सीमांकन में होने वाली गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार रोकने प्रदेश सरकार ने सीमांकन का काम टोटल स्टेशन मशीनों से करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन जबलपुर में मशीनों की खराबी समेत राजस्व अमले की लापरवाही के चलते सारी कवायद फेल हो रही है। हालत है कि जबलपुर के 10 तहसीलों में सिर्फ 10 मशीनें हैं, जबकि एक अतिरिक्त मशीन भूमि अभिलेख अधीक्षक कार्यालय में। कुछ मशीनें खराब हैं, उसको ठीक कराने के लिए शासन को लिखा गया है। जल्द ही मशीनें ठीक हो जाएंगी तो सीमांकन का कार्य सुचारू रूप से होगा। साथ ही रोवर मशीन से सीमांकन की नई प्रणाली लागू की गई है, तो कुछ रोवर मशीनें भी हम लोगों ने मांगी हैं, तो उससे और गति आएगी सीमांकन में। लोगों को इनके घरों के आसपास ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक्स की शुरुआत की गई, जिसका विस्तार करते हुए प्रदेश भर में पॉलीक्लिनिक्स खोली जा रही है। राजधानी भोपाल में प्रदेश की पहली संजीवनी पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की गई, जहां पर मरीजों को रेगुलर हेल्थ फैसिलिटी के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भी सुविधा मिलेगी। लगभग 40 नए संजीवनी क्लिनिक्स खोले जाने हैं और इसके साथ ही नए और पुराने मिलाकर लगभग 30 पॉली क्लिनिक्स में इनमें शामिल होंगे। ये शहर के लगभग सभी इलाकों को कवर करेंगे और ये पूरा होने के बाद लगभग शहर के हर एक वार्ड में एक संजीवनी क्लिनिक या यूपीएससी या सिविल डिस्पेंसरी जिसे हम कहते हैं वो अवश्य रहेगी।
ग्वालियर में दिल का दौरा पड़ने पर शख्स को सीपीआर देने वाले एसआई सोनम का वीडियो वायरल होने के बाद हर ओर उसकी तारीफ हो रही है। एसपी, एडीजी, डीजी से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महिला एसआई की तारीफ की। नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉल कर महिला एसआई की सराहना की। तारीफों की झड़ी के बीच ग्वालियर में महिला एसआई को सम्मानित भी किया गया। इससे एक पुलिस के मानवीय पहलू के एक जीवन बचाने का और तुरंत सेवा भावना का रिएक्शन टाइम तत्परता दिखाते हुए उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत सराहनीय रहा। इस कार्य के लिए हमने उनको कैश रिवॉर्ड प्लस कमेंडेशन लेटर प्रदान की है। और किसी की जान बची तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके परिवार वालों के चेहरे पे जो खुशी थी वही चेहरे पे आज मेरी भी खुशी है कि हाँ यार मुझे मौका, क्योंकि देशभक्ति और जनसेवा हमारा पहला उद्देश्य रहता है। तो आज किसी की सेवा करके उसकी जान बचा के बहुत ही खुशी हो रही है। रायपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण बहुत जरूरी हो गया है। निगम की ओर से पर्याप्त फंड की व्यवस्था नहीं होने के बाद अब स्थानीय व्यापारी एकजुट होकर सामने आ रहे हैं। रायपुर के नहरपारा स्थित संजय गांधी चौक के पास सड़क की चौड़ीकरण के लिए व्यापारी खुद सामने आए हैं। दरअसल इस सड़क की चौड़ीकरण का प्रस्ताव सालों से फाइलों में कैद है, क्योंकि निगम के पास मुआवजा देने के लिए पर्याप्त बजट नहीं था। समस्या को देखते हुए स्थानीय व्यापारियों ने अपनी तरफ से चंदा इकट्ठा करके मुआवजे की राशि बांटी। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल शासन रहा, सब बोल बोल के थक गए, कोई नहीं किया। कांग्रेस की सरकार है तो मुख्यमंत्री की शुरू से निर्देश था कि इस रोड को ठीक करो, इसको करो, चौड़ीकरण कराया जाए। इसका जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। रेलवे स्टेशन जाने में एक जेल रोड रहता था, एक रोड और मिल गया आपको, जल्दी कहीं से पहुँच सकते हैं। ये शहर की बहुत बड़ी समस्या थी, पूरा शहर इससे प्रभावित हो रहा था। और मैं इस बात का श्रेय देना चाहूँगा नगर के युवा महापौर एजाज ढेबर को, यहाँ के पार्षद सुरेश चन्नावार को। अंततः कुल मिलाकर के एक बरसों पुरानी समस्या जिससे पूरा शहर जूझ रहा था, तो उस समस्या से आज नगर निगम ने रायपुर शहर के लोगों को मुक्ति दिलाई। मुझे लगता है कि यह जिस तरीके से काम हम लोग ने सब मिलजुल के किया, और इस काम ने एक नया काम यह है कि ये जन सहयोग से काम हुआ है। सरकार ने इसमें मुआवजा नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो काम है ये जन सहयोग से हुआ है, और इसके लिए हमारे जो पार्षद हैं वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हरदा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रीमद् भागवत कथा और कन्यादान विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर 133 नवजोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भजन भी सुनाया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। भागवत कथा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता को भी संबोधित किया। हरदा आकर हम सब आनंदित हैं। इतनी सुंदर कथा जो हमारी दीदी हैं जय किशोरी जी, उनके मुखार विंद से सुनने का अवसर मिला। इस आयोजन के लिए मैं भाई कमल पटेल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सद्प्रवृत्तियां बढ़ती रहे इसके लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को महासमुंद जिले के बसना विधानसभा में भेंट मुलाकात की और लोगों को करोड़ों की सौगातें भी दी। सीएम भूपेश बघेल सबसे पहले गोपालपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने हितग्राहियों को मोटरसाइकिल वितरित किया और चेक भी बांटे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। तो आपको बता दें कि लगातार विधानसभा के दौरों पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और ये दो तस्वीर आपके सामने में है, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने यहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुनी है। माइक ला थोड़ा मुंह कर ले। 5 जगह अच्छा ऋण माफी हो रही से कते को रही से 1,95,000 1,95,000 भोजराम बरतुंडा से 1 लाख रुपए। नगर पंचायत पिथौरा में गौरव पथ का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम मेमरा के हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन कराया जाएगा। अभी वो सरपंच कहा थे ओकर बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग 1928 वाला ला ओकर भी नवा बिल्डिंग बनाया जाएगा। लाखागढ़ से राज सेवैया कला तक सड़क निर्माण कराया जाएगा और बसना को राजस्व विभाग का दर्जा दिया जाएगा।
आरक्षण मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने बिना तैयारी के उपचुनाव की वजह से आरक्षण बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि हम आज भी कह रहे हैं आरक्षण मिलना चाहिए, उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या हम कांग्रेस की हर बात को मानने के लिए बाध्य हैं? भूपेश जी बहुत जल्दबाजी में, बिना तैयारी के, बिना कानूनविदों से चर्चा किए, भानु प्रतापपुर के चुनाव को लेकर के बिना होमवर्क किए उन्होंने आरक्षण बिल को सदन में प्रस्तुत किया था। हमने समर्थन किया। हम आज भी पक्षधर हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अब उस पर हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं। हमने जो बात कहनी थी सदन में कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र विशेष तौर पर आरक्षण बिल के मामले में विधानसभा में भी जनता ने देखा है, और जब राजभवन में विधेयक गया है महामहिम के हस्ताक्षर के लिए, तो उसमें भी जनता देख रही कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस नकारात्मक चरित्र सामने ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आरक्षण बिल इस प्रदेश में लागू हो। देवास के वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 4 व्हीलर, 110 बाइक और 2 करोड़ की राशि भी बरामद की है। आरोपी सुनसान इलाके में वारदात को अंजाम दिया करते थे। सूरजपुर जिले के सोनपुर सहकारी समिति में अपात्रों को लोन देने का मामला सामने आया। दरअसल 2020-21 में सोनपुर सहकारी समिति में दुधारू पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के नाम पर ऋण के लिए किसानों से आवेदन लिए गए, लेकिन आरोप है कि समिति प्रबंधक ने पात्र किसानों की जगह अपात्र लोगों को लोन दिया और 2 करोड़ 25 लाख रुपए निकासी भी हो गई। समिति प्रबंधक द्वारा सोनपुर के किसानों को पशु ऋण क्रेडिट कार्ड जारी न करते हुए कूट रचित दस्तावेज के सहारे प्रभारी प्रबंधक रहते हुए श्री प्रसाद नगर समिति में सैकड़ों किसानों का करोड़ों रुपए केसीसी ऋण जारी करा दिया है। पशुपालन के लिए पशु लोन इसके लिए अप्लाई किए थे, तो हम लोग को नहीं मिल पाया लोन। निवासियों के द्वारा जो सोनपुर सहकारी सोसाइटी है उसमें पशु ऋण के संबंध में शिकायत की गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि एक ही परिवार के लोगों को बिना पात्रता के पशु ऋण लोन जारी किया गया है। थाना के द्वारा ये बताया गया कि कुछ और बिंदु है जिसमें जांच रिपोर्ट आना चाहिए, क्योंकि उसमें 10 बिंदु हमको दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट पुनः एक बार और प्रेषित किया जाए, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुरैना के बुधारा गांव में बिजली खंभा गाड़ने के लिए खोदे गए 10 फीट गहरे गड्ढे में एक 1.5 साल का मासूम गिर गया। परिजन काफी देर तक बच्चे के आसपास खोजते रहे और इसी दौरान किसी ने बच्चे की रोने की आवाज गड्ढे से आते सुनी, जिसके बाद बच्चे का रेस्क्यू शुरू हुआ। बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए बिजली खंभे के लिए खोदे गए सकरे गड्ढे के बाजू में जेसीबी से गड्ढा किया गया और मासूम को सकुशल बाहर निकाला गया। में कोई गड्ढा वगैरह खोदा गया था, तो उसमें बालक वहीं आसपास में उनका घर था, तो वो जो है खेलते खेलते उसमें चला गया था। जैसे ही ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को भी इत्तला दी, थाना प्रभारी से लेकर के सब पुलिस वाले पहुंच गए थे। 3D जो थी उससे जो है मिट्टी बगल से खुदवा करके बड़े बच्चे को निकाला और उसकी स्थिति ठीक है, कहीं कोई उसमें वो नहीं है। और बाकी जिन्होंने नेग्लिजेंसी की है थाने में उनके द्वारा आवेदन दिया जाएगा। साइक्लोन तूफान मैंड्रोस का असर अब रायसेन में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीती रात से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से किसानों की हजारों क्विंटल धान फसल भीग गई है, जिसकी वजह से किसान चिंता में है। रायसेन की कृषि उपज मंडी में जहां लगभग 7 जिलों से किसान अपनी धान की फसल बेचने आते हैं, किसानों का कहना है कि व्यापारी अब फसलों को मनमाने ढंग से खरीदेंगे और धान के गीले होने का बहाना करेंगे। 3 रोज हो रहे हैं यहाँ पे ट्रालियां नहीं चल रही, और जब पानी कर गया तो ट्रालियां खराब हो रही हैं, मतलब धान भीग गई है। सर यहाँ पे अभी धान की वजह से, मतलब बारिश की वजह से धान का रेट नहीं मिलेगा। पहली बात तो जो है कि व्यापारी जो है रेट गिरा के लेंगे, और कल एक ट्राली में यानी पानी निकला था उसको भी मतलब वापस करवा दिया था, वो ट्राली को भरवा के। वातावरण में थोड़ा नमी जरूर है, वो थोड़ी बहुत भी धूप निकली तो वो सूख जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके उसमें नमी आ गई है, ये उनकी निर्मूल जो है धारणा है।
जरा सोचिए, आपको जंगल के बीच खुले आसमान में सफर का मौका मिले तो कैसा लगेगा। जी हाँ, लोगों के इस सपने को पूरा किया विशाखापट्टनम रेल मंडल ने। उसने किरंदुल विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में विस्टा डोम कोच की शुरुआत की है। विस्टा डोम कोच की खासियत की बात करें तो कोच का अधिकतर हिस्सा पारदर्शी कांच का होता है। कोच में बैठकर यात्री प्राकृतिक सुंदरता का बेहतर तरीके से आनंद ले सकता है। पूरा आसमान का नज़ारा देख सकते हैं कि ऊपर भी सीलिंग में भी यहाँ शीशा लगा हुआ है। बड़े बड़े खिड़की हैं, विंडोज़ हैं। यूरोप में जैसे ट्रेन चलते हैं मॉडर्न, उस टाइप के ट्रेन हैं। सेफ भी है, कंफर्टेबल भी है और यहाँ जर्नी मेमोरेबल भी हो सकता है। हम लोग बाहर जाते थे, ज़्यादा पैसा खर्चा करते थे, उसी सीन को कम पैसा में इसमें यात्रा करके देखने को वो मौका सबको मिलता है, चाहे छोटे से लेके बड़े तक सब इसका ये सीन नज़ारा नज़दीक में बैठ के एक खुला हवा में खुला जैसा कि चारों तरफ ग्लास फिटिंग है उसमें बैठ कर देख सकते हैं, जो पहले नहीं मिलता था। अच्छे रेलवे वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा फैसिलिटी दिया है। विस्टा डोम कोच किस तरह रेल यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जानते हैं। कुछ यात्रियों से बात करते हैं और उनके अनुभवों से हम जानते हैं कि ये सफ़र जो है वो किस तरीके से लोगों के लिए आनंद का अवसर है। ये जी के रेल लाइन जो है वो पहले ही काफ़ी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती की चर्चा हमेशा होती रही है। ऐसे में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने विस्टाडोम कोच की सौगात जो दी है, इससे निश्चित तौर पे इस रूट पर सफ़र करने वालों का आकर्षण बढ़ेगा। पारदर्शी बड़े बड़े इसमें विंडोज़ लगे हुए हैं, CCTV कैमरास हैं, AC है इस कोच में। इसके अलावा 360 डिग्री रोटेट होने वाली चेयर्स हैं, जिससे आप किधर भी अपने आप को मूव करके इसका प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसका नज़ारा ले सकते हैं। पर्यटन के अलावा भी क्या जो यात्री यहाँ से हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर होगा? मेरा ऐसा मानना है, अभी बस्तर जो है रायपुर से तो रेल से जुड़ा नहीं है। बावजूद जैसे हम विशाखापट्टनम चलते हैं, विशाखापट्टनम से किरंदुल तक का जो दिए विस्टाडोम कोच का सुविधा, रेल प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ पहले कि बस्तर वासियों के लिए, खासकर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए इतना अच्छा कोच का सुविधा दी है। बस्तर से मैं अनूप अवस्थी, IBC 24। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।